जिसमें उसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है कि डू वॉलंटरली कॉज ग्रीवस हर्ट टू डिटर ए पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। तो वो ऐसा हो जो कहीं कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आई हैं और उसको आपने इस तरह का शादी किया है तो फोर्स करके शादी किया है। हिंदू मैरिज एक्ट देखा है आपने कभी? उसमें कहीं बार है कि आप शादी नहीं करेंगे? ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो मेरा जानना था कि आपके संज्ञान में ये बात है कि मीडिया पर बहुत सारी बातें वायरल को राधा मोहन जी से जुड़े केस के अंत का रिजल्ट कुछ बताने का प्रयास। अब अंत का रिजल्ट यही है कि आज मामले की सुनवाई हुई है जिला जज साहब के यहाँ और हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि इस मामले को स्वयं सुना जाए। मैंने स्वयं बहस किया है और उन्होंने संजीदगी से इस मामले को देखा है और उसके बाद तत्काल उन्होंने कहा है कि नहीं भी कल ही उसको के बीच के लफड़े को और दो समूह के बीच के लफड़े को सुलझा पाना बहुत बड़ी काबिलियत की बात होती है। और ये दो समूह के बीच के लफड़ा है। जैसे एक तरफ अगर बात कर लिया जाए तो आर्मी का जवान, तो दूसरी तरफ बिहार जवान जो बिहार पुलिस के नाम से जाना जाता है और दोनों के बीच के फासले बड़ी दूर तलक के होते हैं। और मेरे साथ यहीं के जाने माने एडवोकेट पप्पू दुबे जी रहेंगे जो कि राधा मोहन जी के केस का देख रेख कर रहे हैं और इन्हीं के संज्ञान में डिस्ट्रिक्ट जज के पास इस केस को फाइल करा गया है और तमाम कुछ बातों को लेकर के हम इनसे जानकारियां उपलब्ध करेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर अब तक क्या फैसला लिया गया। सबसे पहले सर मेरे चैनल में स्वागत है एम मीडिया बिहार। एम मीडिया बिहार के को इस आपके चैनल को हम भी आप धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग अपने व्यस्त समय से समय निकाल करके अभी के इस ज्वलंत मामले को आप लोगों ने उठाने का काम किया है और न्याय दिलाने के लिए आप लोग आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और आज हमारे मोतिहारी कोर्ट में आए क्योंकि मैं बिहार स्टेट बार काउंसिल का मेंबर भी हूँ। मेरा नाम राजीव कुमार द्विवेदी पप्पू दुबे है। मैं अपने तरफ से भी और पूरे वकील समुदाय की तरफ से आपके मीडिया को और जितने भी पत्रकारगण चाहे प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जो भी इस मामले को न्याय दिलाने के अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं उस सबको हम धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से। सर सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि आपके देख रेख में ये पूरे केस का फाइल करा गया है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, तो वहाँ से क्या कुछ बातें उभर करके सामने आ रही हैं? मैं एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा। आपने जो संबोधन में कहा है थोड़ा सा माफ़ी के साथ कि दो धरे में फौजी और पुलिस बिहार पुलिस के मामले में चला है, ऐसा नहीं है। इसको ऐसा रंग कतई न दें। बिहार पुलिस के हर जगह हर समाज में हर बिरादरी में हर प्रोफेशनल जो काम लोग कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, पुलिस है, व्यवसायी वर्ग है, फौज है, सब में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग होते हैं। कुछ लोगों की तो आपका संबोधन जो हुआ है कि आर्मी और बिहार पुलिस का ऐसा क्लैश नहीं बनाया जाए, वर्ग संघर्ष की बात नहीं है। ये बिहार पुलिस के कुछ कतिपय जो पदाधिकारी हैं जिन्होंने कुर्सी को सर पर चढ़ा के रखा है और छोटी सी बात को तूल दे करके बात का बतंगर बना करके पुलिस समाज को उद्वेलित कर लिया है, एक व्यक्ति के पूरे प्रतिष्ठा को तार कर दिया है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक संदेश जाए भविष्य में उस तरह के मनोवृत्ति वाले जो पदाधिकारी हैं बिहार पुलिस के हों चाहे किसी भी समाज के हों वो बाज आएँ, इस तरह का एक्शन कंडक्ट नहीं करें। सबकी प्रतिष्ठा है, गरीब से गरीब व्यक्ति की भी प्रतिष्ठा है, धनी से धनी की भी प्रतिष्ठा है। जो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन प्रतिष्ठा है उससे जुड़ी हुई है। आपके पास बहुत पावर है तो आप दूसरे को चांटा मारते नहीं चलिएगा। जी नहीं सर। आपके पास बहुत धन है तो दूसरे को आप गरीब और भिखमंगा कहते नहीं चलिएगा। आपके पास बहुत ताकत है तो आप दीवार ढाते नहीं चलिएगा। वो आपके लिए आप बहुत विद्वान हैं, बहुत आपका जो इंटेलेक्ट है बहुत ऊपर का है, साइंटिस्ट का है, तो आप दूसरे को गधा नहीं कहते चलिए। इस मामले में यही होना है। आपको पावर दिया गया था रूल रेगुलेशन के तहत पीस और ट्रांक्विलिटी को कंट्रोल करने के लिए, विधि व्यवस्था को संधारित करने के लिए, जो केस आपको सुपुर्द उसका अनुसंधान करने के लिए आपने किया क्या कि छोटी सी बात को लेकर करके आपने धौसपट्टी जमाने के लिए राधा मोहन जी को जो अपनी बीवी और 3 सालियों के साथ नई शादी हुई थी, एग्ज़ाम दिलाने जा रहे हैं दूसरी पाली में एग्जामिनेशन सेंटर के नज़दीक, वहाँ पे सरेआम सबके सामने न सिर्फ भद्दी गालियाँ दी, मारते पीटते फोर्स को बुला करके और उसको घसीटते हुए ले गए। आपने पूरे हमारे फौजी भाइयों का अपमान किया, आपने कुछ सुनने को तैयार नहीं हुए। मैं बराबर कहता आ रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ कि हमारे आईपीसी में एक जनरल सेक्शन का एक चैप्टर है, उसमें सेक्शन 95 का इंसर्शन किया हुआ है। वो ये कहता है कि कानून जो है
स्लाइट हार्म कॉज करने वाली बातों को संज्ञान में नहीं लेती है, छोटी छोटी बातों को पनिशेबल नहीं मानती है। तो अगर हॉट एक्सचेंज हो गया, आपस में कुछ मान लिया जाए फॉर टाइम बिंग के लिए, आपने गाली दिया, अगला भी गाली दिया या कुछ किया, तो फौज के लोग के, पुलिसिया लोगों का टंग जनरली अभिजीव होता है। आपने सुना अभी बड़े बड़े पदाधिकारी अपने ही अधीनस्थ को, बड़े पदाधिकारी को गालियाँ देते हुए सुने गए। मगर सर ये तो किसी के परिवार के सामने किसी व्यक्ति को मारना उचित नहीं हो गया। आप मजाक उसी से कीजिएगा जिससे जो दोबारा मजाक काउंटर में करे तो उसको बर्दाश्त करने की आप क्षमता रखें। आप किसी को उसी को गाली दीजिएगा, काउंटर में वो गाली दे तो सुनने की क्षमता रखें। आप भगवान नहीं हैं, आप रूल ऑफ लॉ से बंधे हुए हैं। अगर कानून का शासन है तो उससे बंधे हुए हैं, और आपने कानून के शासन को धत्ता बताते हुए, अपना पावर और पोजीशन का लाभ लेते हुए, जिस दफा में केस नहीं बनता है उस दफा में आपने केस को रजिस्टर्ड कराया। 86 आपने इस केस को दर्ज किया, 85 पीछे चला गया, 86 को पहले भेज दिया, 85 बाद में आता है, 333 आपने सेशन ट्राइबल ऑफेंस लगा दिया, जिसमें उसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है कि डू वॉलंटरली कॉज ग्रीवस हर्ट टू डिटर ए पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। तो ऐसा हो जो कहीं कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आई हैं और उसको आपने इस तरह का बना दिया है। इसलिए हमारा ये कहना है कि ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है, ये गलत हुआ है। इस गलत का जितनी भर्त्सना की जाए कम है। मामला न्यायालय में है, न्यायालय ने इसको गंभीर रूप से अपने संज्ञान में लिया है। हमारे जिला जज ने इस मामले को बहुत संजीदगी से सुना है और लिया है, और कल हम लोग को भरोसा है न्यायालय पर कि कल उनके साथ न्याय होगा। अच्छा सर, एक और चीज़ सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, जैसे उनकी पत्नी का एक सर्टिफिकेट लेकर के जो बतलाया जा रहा है कि राधा मोहन जी के ऊपर एक और केस फाइल करा गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वे नाबालिग लड़की के साथ उन्होंने शादी करा है, एक आर्मी जवान होकर। आप तो मीडिया वाले हैं ब्रदर, वो सब्जेक्ट मैटर है क्या अभी? नहीं, ये अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जो इस गलत कृत्य को जस्टिफाई करने वाले जो लोग हैं वही लोग वायरल कर रहे होंगे, वो तो अभी सब्जेक्ट मैटर है नहीं। ये वायरल हो रहा है, यही मेरा जानना था कि मैंने नहीं देखा, वायरल हुआ होगा। हाँ, तो सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो उनका क्या एज है, नहीं है, और शादी किया है तो फोर्स करके शादी किया है। हिंदू मैरिज एक्ट देखा है आपने कभी? उसमें कहीं बार है कि आप शादी नहीं करेंगे? ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो मेरा जानना था कि आपके संज्ञान में ये बात है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें वायरल होती है। मैं सोशल मीडिया को देखता भी नहीं नॉर्मली, ना उतने मेरे पास समय है, ना मैं उसको खोलता हूँ देखता हूँ। हाँ, हमारे जूनियर्स कलीग लोग हैं, जो हमारे मित्र लोग हैं, कोई ऐसा मामला आता है तो दिखाते हैं कि भाई देखिए कैसा मामला आया। वैसे उतना नहीं होता पाता है कि मैं रोज़ देख करके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर या लिंक्डइन पर जुट करके देखता रहूँ। आपके संज्ञान में ऐसी कोई बातें नहीं? अभी तक मेरे संज्ञान में इस तरह की कोई बात नहीं आई। अगर है भी ऐसा तो वैसे ही लोग हैं जो उस कृत्य को जस्टिफाई करने के लिए, जैसे होता है ना कि अगला कुछ गलत कर दिया तो अब जस्टिफाई करने के लिए कुछ गलत खोज रहा हो, क्या करें। जो लोग पिट्ठू होंगे पुलिस के गलत कृत्य करने वाले लोगों के, गलत पुलिस कर्मियों के लोगों के, वही लोग ऐसा फैला रहे होंगे। और ऐसा अगर है तो उसका कानून टेक इट ऑन मोशन, उसका जो सिचुएशन होगा उसको फेस करेगा वो। इसके लिए बेचैन होने की जरूरत नहीं है। जी। अच्छा सर, अंत में आप तमाम दर्शकों को राधा मोहन जी से जुड़े केस के अंत का रिजल्ट कुछ बताने का प्रयास करें। अब अंत का रिजल्ट यही है कि आज मामले की सुनवाई हुई है जिला जज साहब के यहाँ, और हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि इस मामले को स्वयं सुना जाए। मैंने स्वयं बहस किया है और उन्होंने संजीदगी से इस मामले को देखा है, और उसके बाद तत्काल उन्होंने कहा है कि नहीं, कल ही उसको रखा है। जिला जज साहब ने कितना गंभीरता से इस मामले को लिया है कि उन्होंने कल ही इसको फिर लिस्ट किया और कल ही इसकी सुनवाई होगी, और कल जो कुछ भी होगा सो अच्छा होगा, न्याय मिलेगा उनको। तमाम बातों को लेकर के हमने पप्पू दुबे जी से जाना, और राधा मोहन जी का केस जो कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के सामने फाइल करा है, और तमाम बातें जो इन्होंने बताया, इससे साफ साफ स्पष्ट रूप से साबित होता है कि उनके ये कल का एक डेट सुपुर्द करा गया है, और इस पे ये बात साबित हो रहा है कि कल उनका हो सके तो बेल हो जाना निश्चित माना जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे एम मीडिया बिहार के साथ। मैं दिलीप कुमार, जय हिंद, जय भारत।